आइए हम पढ़ेंगे, हमें नीति वचन 14 अध्याय पहले वचन को पढ़ेंगे। हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, और मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। पर मूढ़ स्त्री अपने हाथों से ही ढा देते, मतलब तोड़ देता है। हालेलुया। इधर हमें एक घर के बारे में प्रभु बताने का टाइम, बुद्धिमान स्त्री और मूढ़ स्त्री, दो स्त्रियों के बारे में प्रभु बात करे। बुद्धिमान स्त्री है तो वो घर बढ़ता ही चाहेगा, आगे बढ़ता ही चाहेगा। मूढ़ स्त्री है तो वो घर तोड़ फोड़ नाश होएगा, बाइबल कहता है। बाइबल में हम देखा है तो प्रभु स्त्रियों को स्पेशली घर का आशीर्वाद के लिए प्रभु हालेलुया उनको ऊपर पूरा प्रभु रख दिया है। हम हालेलुया उत्पत्ति 2 अध्याय 18 वचन में देखते, जब आदम को प्रभु बनाया, उनको हालेलुया साथ देने वाला कोई भी नहीं था, इसलिए वचन में पढ़ रहे, उनको बारी नींद को लाया, उनका पसली से हड्डी निकाल कर हमें नारी को बनाया। प्रभु बोले सगाए करके बना कर दिया, ऐसा बाइबल में पढ़ रहे। मतलब एक स्त्री घर का सगाए के, घर का पूरा परिस्थिति को संभालने वाला है। परमेश्वर वही तरीका में स्त्रियों को बना दिया। उसमें 2 तरीका से स्त्री लोग होता है, एक बुद्धिमान स्त्री, एक मूढ़ स्त्री। बुद्धिमान स्त्री के घर में हालेलुया सब कुछ बनता ही जाएगा, मूढ़ स्त्री के घर में प्रॉब्लम, तकलीफ, हालेलुया संकट बढ़ता ही जाएगा। इसलिए प्रभु बाइबल में स्त्रियों के बारे में प्रभु बताने का टाइम, जो हमें प्रभु के बातों को मान गए, प्रभु का वही स्वभावों में बढ़ता है, वो स्त्री को बुद्धिमान बता दिया। जो मानता नहीं है उसके लिए प्रभु बता दिया। थोड़ा पढ़े तो अच्छा रहेगा। मत्ती का सुसमाचार 7 अध्याय पहले उसको 24 पढ़ेंगे। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा। बुद्धिमान मनुष्यों का समान मतलब जो प्रभु का बातों को मानता है, वो स्त्री के घर, मतलब वो स्त्री बुद्धिमान स्त्री है, उनका घर बनने का वो कारण बन जाएगा। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, आज समझना, एक स्त्री बुद्धिमान होना भी बाइबल में, एक स्त्री मूढ़ होना भी, मतलब मूर्ख समान बनना है तो भी बाइबल बता रहे। कौन हालेलुया बुद्धिमान स्त्री होगा? बाइबल कहता है जो परमेश्वर का बातों को कान लगाता है, मुझे वचन के अनुसार ही चलना, मुझे वचन का बातों में मेरे घर में चलना, कोई भी क्या भी करने दो, किसी के मुझे मतलब नहीं, सिर्फ मैं वचन को ही देखेगा, वो स्त्री बुद्धिमान है। जो अपना तरीका से है ना, 26 पढ़ेंगे। परंतु जो कोई मेरे बातें सुनाता है और उन पर नहीं चलता, वो मेरा वचनों को सुनकर नहीं चलता, निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा। वो मूर्ख है, मतलब मूढ़ है, मतलब ऐसा है, निर्बुद्धि समान है, सुनकर भी वचन काम नहीं करे, मन में क्या काम करे? अपना बुद्धि, अपना शक्ति, अपना मन माने। प्रभु बोले हमें रेती के ऊपर घर बनाया समाने, उनका जीवन, उनका फैमिली नासी होगा, बचने का चांस नहीं है, कारण इनके पास बुद्धिमान का समान काम नहीं है। प्रिय भाइयों बहनों, बाइबल में हम देखा है थे, ये बुद्धिमान स्त्री के बारे में नीति वचन 31 अध्याय में 10 वचन से बहुत सारे एक लिस्ट दिया गए। उसमें हम देखते हैं, हमें 31 का 10 वचन थोड़ा पढ़ेंगे। भली पत्नी कौन पा सकता है? क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसका मूल्य है ना, उसका मूल्य बहुत अधिक है, मतलब सादा स्त्री नहीं है,
आज समझना, एक फैमिली के अंदर आमीन हालेलुया एक स्त्री ठीक से है तो वो मूल्य है, वो घर चमकेगा, वो घर का अंदर का आशीर्वादी वही है। परमेश्वर उनको देखकर वो काम करता ही रहेगा। मैं बहुत टाइम आप लोगों के बीच में बताया, बाइबल पूरा पढ़ा है तो घर बनाने वाला दो ही लोग है। कितना ही लोग है? एक स्त्री है, दूसरा परमेश्वर है। इधर पुरुष को कुछ बात ही नहीं बोला। एक स्त्री सही रहते थे, यहोवा परमेश्वर वो घर में आएगा, वो परिवार को बनाएगा। प्रिय भाइयों बहनों, ये वचन सुनने का टाइम समझो, प्रभु इधर आमीन बुद्धिमान स्त्री घर बनाएगा बोल रहा है ना। ये हालेलुया ईंट लेके आमीन गाउंडी के समान काम करी के मकान बनाएगा, ये बात नहीं है। मीनिंग है ये, उनका स्वभावों का कारण, उनके घर में जो आमीन प्रॉब्लम है, अशांति है, वो जो झगड़ा है, व्यर्थ बातें, शैतानी काम है, पूरा सही हो जाएगा। उनका प्रार्थना, उनका आराधना, उनका बाइबल पढ़ने का अनुभव, उनको प्रभु के साथ जो रिलेशन है वो अनुभव है ना, उनके घर में जो दुष्ट आत्माएं पूरा भगाएगा, घर बनता ही रहेगा। हालेलुया। एक स्त्री के ऊपर ही प्रभु इधर रखा है, इसलिए प्रभु इधर बोले आमीन बलि पत्नी आमीन मूल्य एक स्त्री है, बहुमूल्य है ना, मूल्य सादा स्त्री नहीं। इसके बारे में पत्रोस बता रहे हैं ना, पढ़ेंगे पहले पत्रोस 3 अध्याय 4 वचन को पढ़ेंगे। और तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। ये मूल्य है ना। प्रभु आमीन उधर बता दिया, आमीन एक बलि पत्नी मूल्य है। वो बलि पत्नी कौन है? जिसका मन में नम्रता और शांति है, वो स्त्री प्रभु का नजर में मूल्य है। हालेलुया। आज ऐसा है तो समझना, आप लोगों के घर में जो भी सिचुएशन रहने दो, हम लोगों को बोल रहे हैं ना, हम लोग वो ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, वो ऐसा ये ऐसा, सब रहने दो, प्रभु आपको देख रहे। आप मूल्य है ना। कैसा मूल्य है? आपका मन में नम्रता है, आपका मन में शांति है। हमें उधर लिस्ट दिया ना पहले वचन से, हे पत्नियों तुम्हारा पति को तू बदल सकता है, तू झगड़ी की, गुस्सा करी की, ज्यादा चिल्ला के कोई भी बदलने वाला नहीं। तू नम्रता शांतता में रहने में बिना शिक्षण के द्वारा तुम्हारा पति भी सुधरेगा, घर भी ठीक। ये प्रभु बोला है क्या नहीं है? ऐसा है तो होना ही पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा नहीं होगा बोला है तुम शैतान के साथ रुकागे, होगा बोला है तो किसके साथ है? कारण एक पत्नी के हाथ में प्रभु ये दिया है। प्रभु उनको मूल्य अवस्था में देखना चाहते। बलि पत्नी मूल्य है, ऐसा है तो उनका स्वभाव नम्रता अब शांतता रहेगा ना, उनके घर वो बनाने का काम चालू किया गए। ये इधर कुछ नहीं किया, अपना मन में नम्रता है, अपना मन में शांति है, वो हालेलुया सारे बातों को सहनता है, चुपचाप ही खड़ा गए, परमेश्वर के साथ बात करी कि रुका गए। परमेश्वर अभी क्या करे, वो भी मकान बनाने वाला है, स्त्री भी मकान बनाने वाला है, दोनों अभी जॉइन होएगा। हालेलुया। घर में पति ठीक नहीं, अब कोई भी ठीक नहीं, अब ये लोग ठीक नहीं, वो लोग ठीक नहीं, ये प्रभु नहीं देखेगा। ये स्त्री मूल्य है ना, ये स्त्री मूल्य गए, उसको प्रभु बुद्धिमान बना दिया गए। वो स्त्री के साथ वो भी यहोवा भी घर बनाने वाला गए, वो जरूर वो स्त्री के लिए उतर के आएगा। हालेलुया। आज समझना प्रिय बहन लोग, हमारा घर बनना हमारा हाथ में है।
आप लोग चिल्लाने में काम नहीं होगा, आप लोग झगड़ने में काम नहीं होगा। प्रभु को स्तुति करने वाला ये मुंह में कितना गाली मारते हम लोग, कितना गाली मारते। हमेशा ऐसा गाली मारने के टाइम हमको याद आते हैं कि यार मेरे को ये जिप्ती आ गए, मैं प्रभु को धन्यवाद करने के लिए दिया। हम समझता ही नहीं है, हम समझता ही नहीं है। हमको गुस्सा आएगा ना, कंट्रोल नहीं है। हमारा मुंह से कैसा बात निकलते हमको मालूम नहीं है, सामने क्या है हम समझता भी नहीं है। प्रभु का नजर में मूल्य नहीं, मूड स्त्री हो गया है। फिर कितना इधर हालेलुया प्रार्थना करो, ये नम्रता शांतता अंदर काम करना चाहिए एक स्त्री के अंदर। ये मूड स्त्री के कारण वो घर सत्यानाश हो रहे। हालेलुया। आज समझना, घर बनाने का काम आपके परमेश्वर के। आपके घर में कोई भी प्रभु में नहीं है, वो लोग आना ही पड़ेगा। मेरा प्रभु का वचन बता रहे, मैं नहीं बोल रहा हूं। प्रभु काम करने के लिए आपको देखेगा, आपके पति को नहीं, अब किसी को नहीं, परमेश्वर देखेगा, आपको देखेगा। कारण आप मूल्य किया, प्रभु का नजर में बहुमूल्य किया। प्रभु का नजर में नम्रता शांतता, प्रभु ही मेरा लिए, मैं सहनेगा, मैं चुपचाप ही रहेगा, मैं प्रभु के लिए वेट करेगा, प्रभु जवाब देने दो, रुकते किया। हालेलुया। इधर हम फेल हो रहे, हम मूड हो रहे, फिर हमारा घर तोड़ फोड़ हो रहे, हमारा फैमिली पूरा नाश हो रहे, अब कोई भी नहीं। हालेलुया। हमारा रिएक्शन। इसलिए आज समझना, हम हालेलुया कोई भी अपना घर बनाना चाहते थे, आपको बुद्धिमान बनना पड़ेगा, बुद्धिमान होना पड़ेगा। मूड लोग अपना घर को तोड़ फोड़ करेगा। आज तक झगड़े की कोई भी अच्छा होगा बाइबल में किधर भी जवाब नहीं है, किधर भी जवाब नहीं है। कौन सा भी स्त्री को प्रभु बोला नहीं तू झगड़ा करो मैं विजय देगा। ऐसा है तो हम इतना पाउंड समान हम लोग गाली मारता था, है ना। प्रभु बोला है तो प्रभु ऐसा एक जवाब हमको दिया है तो तुम झगड़ी की जीतो। कैसा है, झगड़ा करी की जय पायो, ऐसा बोला है तो हमारा पास इतना गाली आता था ना, नहीं होगा। हमको ऐसा अनुमति, हमको क्या करना पड़ेगा भाई, नम्रता। मन में क्या चाहिए, नम्रता शांतता। इधर पूरा भूकंप होगा, हम नम्रता शांतता में रहना पड़ेगा। हालेलुया। समझ रहना, वो इस तरीके के साथ ही प्रभु जायंट होगा। झगड़ने वाला स्त्री के साथ प्रभु का संगति नहीं है। यहोवा भी घर बनाने वाला है, स्त्री भी। इसलिए पौलोस, मैं आज सुबह अध्ययन कर रहा था, वो दूसरा एक मैसेज है। पौलोस जवाब दे रहे तीमुथियुस को देखकर, तीमुथियुस मैं तुम्हारे ग्रैंड मदर को भी जानता हूँ, तुम्हारा माँ को भी जानता हूँ, वो लोगों का विश्वास है ना तुम्हारा अंदर देख रहा हूँ। देखो पौलोस, आमीन हालेलुया, तीमुथियुस के माँ के गवाही भी दे रहे, माँ के गवाही भी दे रहे। कारण वो लोगों का स्वभाव ऐसा था। एक बच्चा चमकना है तो झगड़ी की नहीं, आपका नम्रता शांतता के द्वारा चमकेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा आप लोगों का अंदर है तो आप लोग मैं बोलने वाला वचन को मानेगा। ये प्रभु की ही बात है, मैं मेरा बात नहीं बोल रहा हूं। घर बनाने वाला तो है, एक स्त्री है, दूसरा कौन है, पुरुष नहीं है। हालेलुया। समझ रहा ना। इसलिए आज हरेक बहन लोगों को बता रहा हूं, ये परिवार को भी मैं बता रहा हूं, आप लोग प्रभु के, आप लोगों का घर बनता ही जाना, बढ़ता ही जाना। ये जगह पर भी आप लोग आशीर्वाद में ही रहना। कितना भी प्रॉब्लम रहने दो, आप लोग खुशी रहना, आनंदित रहना। इसके लिए स्त्री लोग बुद्धिमान बनना पड़ेगा। हालेलुया। बाइबल में 4 बातों को मैं दिखाना चाहता हूं। एक स्त्री जैसा प्रभु उनको रखा बुद्धि पा सकता है, हालेलुया, वो अनुभव के अंदर
हालेलुया आने के लिए होगा। पढ़ेंगे नीति वचन 9 अध्याय 10 वचन को पढ़ेंगे। यहोवा का भय मानना, यहोवा को भय मानना बुद्धि का आरंभ है। बुद्धि के आरंभ है। हालेलुया। फिर ऐसा है हमारा हमें घर बनने के लिए हमको बुद्धिमान बनना पड़ेगा। हमारा घर बनने के लिए पति के हाथ में कुछ पावर नहीं है, स्त्री के हाथ में ही प्रभु कामों को रखा गए। अभी आप लोगों को बुद्धिमान बनना पड़ेगा। परमेश्वर देने वाला बुद्धि कैसा मिलेगा? भय मानने का द्वारा मिलेगा। हम हिम्मत में नहीं जीना, हिम्मत में बात नहीं करना। कभी भी समझो, बगिन लोगों को मैं बता रहा हूं, आप लोग अपना मन से हिम्मत में एक बात बोल देगा ना, झूठ हो नहीं तो गुस्सा में न्याय में आएगा, प्रभु छोड़ेगा नहीं। इंसान भूल जाएगा। इंसान आज गुस्सा में रह के कल ठंडा होकर बात करेगा, अच्छा होएगा। लेकिन हम जो वेद बोला ना, उसको कौन क्षमा नहीं करेगा? हाँ, प्रभु छोड़ेगा नहीं। इसलिए आप हमेशा इच्छा करो, मेरा मन में प्रभु का भय रहना। क्या रहना चाहिए? कारण जिसका अंदर भय है उसका अंदर बुद्धि रहेगा, उनका बात सही रहेगा, उनका घर का व्यवहार पूरा सही रहेगा। हालेलुया। इसलिए हमें सब लोग समझो, आपका घर बनना अवर रास्ता नहीं है। हमें बाइबल में अवर प्रभु रास्ता रखा ही नहीं है कि फैमिली को अच्छा आगे बढ़ाने के लिए। स्त्री अवर परमेश्वर है, स्त्री को बुद्धि चाहिए। बुद्धि कभी प्रभु देगा? भय मानने का द्वारा। आज से ज्यादा प्रभु को भय मानो। बात करने का पहले प्रभु को भय मानो। मैं सब बात कर सकते हैं क्या? भय मानो। अयो बोले, मेरा मुंह से एक वेड़ आने का पहले मैं परखेगा। मैं ये बोल सकते हैं क्या? कारण बोल देगा ना, जजमेंट में आएगा। बाकी लोगों को छोड़ो, प्रभु छोड़ता? प्रभु क्या बोला है? मैथ्यू 12 अध्याय 36 में, जो तू अपना मुंह से बोलता है उसका द्वारा तू धर्मी भी होगा, जो बोलता है उसका द्वारा अधर्मी भी होगा। जज कर है ना प्रभु इधर। इसलिए बगिन लोग आज समझो, आपका घर बनने के लिए आपको बुद्धि चाहिए। प्रभु देने के लिए रुका गए, कैसा गए? भय मानने का द्वारा। आज से ज्यादा यीशु को भय मानो। कोई भी क्या भी बोलने दो, आपका अंदर ये भय रहने दो। प्रभु का भय में जियो। कुछ बोलने के लिए हमें सोचो, कारण मैं बोलने के लिए नहीं लायक है, मैं ऐसा बात ही नहीं करना, मैं ऐसा ही जीना। भय मानो पहले ही, एक वेद मुंह से आने का पहले ही भय मानो। मैं ऐसा नहीं बात करना, मैं विश्वासी है, मैं प्रभु को मानता हूं, मैं बपतिस्मा लिया आगे, मैं परमेश्वर का मंदिर है, मैं गंदा वेद यूज नहीं कर सकता हूं। हालेलुया। समझ रहे ना? हालेलुया। पहले भय मानने वाला को क्या मिलेगा? बुद्धि मिलेगा। जो बगिन लोग भय मानेगा, आपको क्या मिलेगा? आपका घर आप नहीं बना सकते प्रभु का बुद्धि के बिना। बुद्धि चाहिए तो भय मानो। हमें अपना वेद पूरा बंद कर दे। जो टेढ़ा टेढ़ा आता है ना, बाइबल का वेद यूज करो। घर में कुछ हो रहे, नहीं प्रभु अच्छा करेगा बोलो ना। नहीं ऐसा होगा, खत्म हो, कुछ भी मत बोलो। हमारा बात ही नहीं हो, हम विश्वासी हो गया है, ये बात शैतान गए। हमको प्रभु का बात ही बोलना पड़ेगा। प्रभु का बात करने के लिए हमको प्रभु रखा है। हमारे घर में कोई भी प्रभु में नहीं आया, वो लोगों को मालूम नहीं, वो लोगों को पकड़ेगा। आप आया ना, आपको मालूम है ये जीवित परमेश्वर आपका साथ है। एक दिन आपका पीछे आपका पति आना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा, पूरा हालेलुया, रिश्तेदार भी आना पड़ेगा, कारण जीवन हमारा पास है ना। हालेलुया। बाइबल कहता है तू विश्वास करेगा तुम्हारा घर वाला भी उधार। झूठ है क्या सच है? हाँ, पाएगा ये ना, कारण आपका लाइफ स्टाइल, आप बुद्धिमान है। आपका ये बुद्धि है ना, पूरा फैमिली को बचा रहे। सेकंड बात, हमें याकूब का पत्री पहले अध्याय 5 वचन पढ़ेंगे।
पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि का घटी हो, किसी को बुद्धि के घटी हो, तो परमेश्वर से मांगे। परमेश्वर से क्या करो? मांगो, प्रार्थना करो। अभी देखो, आपका घर चलाने के लिए आपको नहीं हो रहे, आप जो करेगा पूरा गड़बड़े। आप अभी कुछ मत करो, इनको उनको पूछने की जरूरत नहीं। प्रभु के पास बैठ के पूछो, प्रभु मुझे बुद्धि दे दो। क्या दे दो? बुद्धि दे दो प्रभु, मेरे घर को अच्छा चलाना, मेरे घर बनता ही जाना, मेरा पूरा फैमिली आगे बढ़ना, हम आशीष पाना। प्रभु इधर एक कोयता निकालो, झगड़ा करो, ऐसा कुछ नहीं बोला। प्रभु बोले मैं बुद्धि देऊंगा, आपको बुद्धि पाना पड़ेगा। क्यों? बुद्धि है तो आपका घर आगे। हालेलुया। नीति वचन 31 अध्याय में क्या लिखा? वो स्त्री के खेती को खरीदेगा, नगर में खरीदेगा, उनका उजाला रात में भी बंद नहीं होगा, है ना, सवेरे उठेगा। ये पूरा वो स्त्री के आशीर्वाद है। प्रभु बुद्धि दिया ना, इसलिए आज से समझो, डेली प्रार्थना करना, प्रभु मेरा घर बनाने का बुद्धिमान बनाओ मुझे। कारण प्रभु बोल रहे बुद्धि किसी को कमी है तो किसे मांगो? मेरा से मांगो, मैं तुमको देगा। तुम्हारा घर बनाने के लिए, तुम्हारा परिवार को अच्छा करने के लिए मैं तुमको बुद्धिमान बनाएगा। क्यों मालूम है? उनका बुद्धि पाया है तो हमारे घर को हम बनाएगा, ना सोने वाला व्यक्ति को भी सही तरीका में लाएगा। हालेलुया। ये पूरा आशीर्वाद एक स्त्री के ऊपर रखा है। वो रोएगा ना, प्रभु चुप नहीं रहेगा। अजरा रोया, बच्चा इतना मस्ती है, 21 उम्र का बच्चा है, इसहाक को मारा। अब हालेलुया, सारा ने अब्राहम को बता दिया बच्चों को उनका वो माँ क्यों पाग डाल दे, उसा में पाग भी डाल दिया। इतना मस्ती है इस्माइल, उल्टा लड़का है। लेकिन एक माँ के आंसू देखो, उधर एक नया जोता उत्पन्न किया है। वही जंगल में रेतिस्तान समान जगह पर जोता निकल कर आया, कारण आंसू बगाया। हालेलुया। बुद्धिमान स्त्री के प्रार्थना, मतलब प्रार्थना स्त्री को बुद्धिमान बनाएगा, उनका घर बन जाएगा। किधर बोला है प्रभु झगड़ा करे कि तुम अपना घर को बचाओ? नहीं है। हालेलुया। फिर गलती किसके है? हमारा है क्या? प्रभु के? हाँ, हम शैतान के साथ रुकी नाच रहे, फिर घर कैसा बनेगा? किधर प्रभु अनुमति दिया हमारा मुंह चलाने के लिए? हम टेढ़ा कर रहे हैं ना, गवाही बनना चाहिए गांव में। हालेलुया। बाइबल क्या बता रहे? तू मेरा मंदिर है, मेरा मंदिर को तू नाश किया है, तो मैं क्या करेगा? तुमको नाश करेगा। ये प्रभु का मुंह से आया वेड़े। हमको प्रभु को डर आना चाहिए, प्रभु से मांगना चाहिए। प्रभु ये पूरा प्रॉब्लम मैं देख रहा हूं, लेकिन हम हमारा मुंह चलाकर क्या करते? मूढ़ स्त्री समान बनकर घर को नाश कर रहे। नहीं करो प्रिय भाइयों बहनों, पहले प्रभु को भय मानो, भय मानो, बुद्धि उधर से शुरू होएगा। सेकंड बार अब हालेलुया, प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु मुझे बुद्धि दे, मेरे घर को मुझे बनाना, कारण वो अधिकार मुझे तू दिया है प्रभु, मेरा पूरा फैमिली को मुझे आगे बढ़ाना, मुझे बुद्धि दे प्रभु। मैं सच बोल रहा हूं, प्रभु का नाम में आप लोगों को बुद्धि देगा, आपका घर आप लोगों को बनाएगा। हालेलुया। आज से अपना मुंह बंद करो, क्या करो? प्रार्थना करो, प्रभु मेरे घर को अच्छा बनाने का बुद्धि दे प्रभु। करी की देखो ना, शायद आपका बच्चा इस्माइल समान है तो भी सुधर के आएगा, पकड़ेगा प्रभु। हालेलुया, है ना? नहीं है? हालेलुया। भजन संगीता 119 अध्याय उसका 97, 98 वचन को भी पढ़ेंगे। मैं तेरी व्यवस्था में कैसे प्रीति रखता हूँ, दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है, क्योंकि वे सदा मेरे मन में रहे। हालेलुया। प्रभु के व्यवस्था से
जो स्त्री प्रीति रखता गे उसके आंकनिया को अपना जीवन में बाइबल का जो बातें पूरा मान लेता गे, प्रभु शत्रु शैतान के सामने उसको क्या बनाएगा? बुद्धिमान बनाएगा। हालेलुया। आज से फिर क्या करना? मेरा हृदय में वचन को सेव करना। मैं मेरे घर में मुंह खोला है तो क्या आना मेरा मुंह से? वचन आना। संसारिक बात नहीं आना, झगड़ा नहीं आना, व्यर्थ बात नहीं आना। बच्चा ठीक नहीं है तो 4 वचन उसको ऊपर डालो, वो काम करेगा। पति ठीक नहीं है क्या? 4 वचन डालो, बाइबल ऐसा कहता आगे, तू ऐसा होना ही पड़ेगा। 4 वचन डाल के देखो ना, मेरा वचन व्यर्थ में लौटेगा नहीं, ये यहोवा का वादा है। जो वचन को आपका मुंह से आप रिलीज करेगा ना, वो वचन व्यर्थ आपका घर से पार नहीं जाएगा, काम कर ही जाएगा। हालेलुया। फिर आपको अभी क्या करना पड़ेगा? आप हालेलुया बुद्धिमान स्त्री बनने के लिए आपके हृदय में वचन को सेव करना, इधर उधर का बातों को नहीं। कान मनुष्यों का अवर मत लगाओ, बाइबल का वचन पर लगाओ। आपके हृदय पर पूरा क्या लिखना चाहिए? वचन। एक निर्णय ले लो ना, मैं सच बोल रहा हूं, तू यहोवा दोनों ही घर बनाने वाला है। बनने वाला कौन है? पति है क्या आप लोग है? प्रभु का वचन कहता आप लोग है। आप लोगों को परमेश्वर हाथ देना चाहते, घर बनाने वाला आप ही है, यहोवा भी है। लेकिन बुद्धि चाहिए। प्रभु बोल रहे मेरा वचन को ले लो। आज से ज्यादा ज्यादा बाइबल का वचन किधर स्टोर करो। हालेलुया। पढ़ने के लिए नहीं आते तो सुनो ना ऑडियो बाइबल, सवेरे सुनो और हमें उठने के बाद लगाओ ऑडियो वचन सुनो, अंदर सेव करो, एक एक वचन को अंदर लाओ। 4-5 बार आप सुनेगा ना, वचन पूरा आएगा अंदर, फिर आपका मुंह से वही आएगा, रिपीट होगा, आपका घर पूरा आशीर्वाद हो जाएगा। कारण इधर वचन घूम रहे है ना, झगड़ा नहीं है ना। हमारे घर में एक गलत शब्द घूमने में कौन इधर आएगा? शैतान तुरंत आएगा। सबका लाइफ में अशांति, पूरा फैमिली थक जाएगा, खाना भी पेट में नहीं जाएगा, पूरा निराश उदास होएगा, पूरा उतर जाएगा, है ना? नहीं है? वो जगह पर 4 वचन को इधर रिलीज करके देखो ना, वो व्यर्थ नहीं घूमेगा, सबको खुशी रखेगा, बड़ा बड़ा काम करेगा। हालेलुया। इसलिए में चाबी आप लोगों का आत्म प्रभु दिया, आगे आपको बुद्धिमान होना पड़ेगा। बुद्धिमान कैसा हो जाएगा? अभी से आप लोग प्रभु का वचन को अंदर सेव करना पड़ेगा। हालेलुया। आगे प्रभु बता रहे, नीति वचन 13 अध्याय 20 वचन को पढ़ेंगे। बुद्धिमानों की संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों के साथ ही नाश हो जाएगी। हालेलुया। आगे प्रभु का बात क्या है मालूम है? बाकी लोग सुनो, बुद्धिमान स्त्री के संगति रखो, मूढ़ स्त्री के संगति मत रखो। देखो, ज्यादा झगड़ने वाला लड़की लोगों के साथ आप लोग मिला है तो आप लोग भी क्या करेगा? है? धीरे धीरे उनका गाली आपका मुंह में आएगा, उनका सामान हाथ उठेगा, उनका सामान ही हम बनेगा। क्यों? वो स्पिरिट हमारा अंदर अट्रैक्ट करेगा। लेकिन एक बुद्धिमान स्त्री के साथ संगति रखी देखो, बुद्धिमान के साथ मिलो, तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए मसीहा लोगों को मैं बता रहा हूं, आप लोग प्रभु के लोगों का संगति में ही रहना। आप लोग हालेलुया झगड़ने वाला, गाली मारने वाला, अब हालेलुया लपड़ा करने वाला, उनका संगति नहीं। शांत में, नम्रता में जीने वाला मसीहा लोगों का संगति। तू बुद्धिमान के साथ मिलाए तो तू भी कौन होएगा? बुद्धिमान होएगा। मूढ़ के साथ मिलाए तो क्या होगा? हम भी मूढ़। उनके इनका सुन के हमारे घर में भी दैनिक लपड़ा,
वही स्पिरिट आएगा ना। मसीहा लोगों का संगति रखा है तो हमारा घर में मसीहा के स्पिरिट ही रहेगा, वही शांति रहेगा, वही प्यार ही रहेगा, वही एक मन रहेगा। आज देखो घर के अंदर एक फैमिली को देखा है तो एक को देखे तो एक को पसंद नहीं, हजार कारण बोलेगा, ये ऐसा है वो ऐसा है। मैं बोल रहा हूं तू बुद्धिमान है तो ऐसा नहीं बोलेगा, तो चुपचाप रहेगा, दीन होके जाएगा, नम्र होके जाएगा। कारण आपको हालेलुया प्रभु घर बनाने का अधिकार दिया गया। परमेश्वर अगर कुछ एक्शन करने के लिए नहीं बोला, नम्रता शांतता दोनों चीज को ही लेने के लिए बोला गया। आज ये परिवार को भी प्रभु का नाम में बोल रहा हूं, आप लोग बहुत आगे अच्छा होने वाला है। मेरा प्रभु करेगा आप लोगों को, आप लोग अच्छा ही होगा, मैं विश्वास करता हूं। आज का अवस्था मत देखो, आज आपका घर में पूरा सिचुएशन उल्टा है, मैं मानता हूं मेरा प्रभु अभी तक जिंदा है। मेरा प्रभु हालेलुया हमें वादा किया आगे मैं अच्छा करेगा। प्रभु का बातों को मानो ना, मैं जीना ऐसा निर्णय ले लो ना। अब मैं पहले के समान नहीं रहना, मुझे अच्छा ही रहना, मुझे बुद्धिमान स्त्री मुझे बनना, मेरा मुंह में व्यर्थ बात नहीं आना, बाइबल का बात ही मैं करना, मैं अच्छा ही बात करना, निर्णय ले लो ना। मेरा प्रभु आपका घर का अवस्था पूरा बदलेगा, फैमिली की अवस्था पूरा बदलेगा, आप लोग उन्नति पाएगा। मैं बोल रहा हूं प्रभु का नाम में, हम कितना कमाओ हमारा हाथ में नहीं रुकेगा। यीशु आएगा ना, बड़ा बड़ा काम हम करेगा, बड़ा बड़ा काम करेगा, पैसा नहीं रहेगा लेकिन हम चमकेगा, है ना। वो नीति वचन 31 अध्याय पूरा पढ़कर देखो, 10 के नीचे वो स्त्री क्या करेगा, खेती को खरीदेगा। कौन स्त्री? वो बुद्धिमान स्त्री। कौन है? बुद्धिमान स्त्री। खेती को खरीदेगा, मकान को खरीदेगा, सब कुछ खरीदेगा। आगे उनका पति को किधर बिठाएगा? राजा के सिंहासन के साथ उनको पति को बिठाएगा। कौन बिठाते हैं? कौन सा स्त्री? बुद्धिमान स्त्री। हालेलुया। उल्टा हो रहा है ना हमको। हम आज तक क्या सोच के रहते हैं, पति हमको बिठाएगा, लेकिन बाइबल बोल रहे पत्नी किधर बिठाएगा? एक लफड़ा वाला पत्नी है तो परिवार पूरा खत्म। कितना भी उनका इनकम रहने दो, नासी। हालेलुया। मैं इसलिए बोल रहा हूं, मुंह ज्यादा चलाओ मत। चलाए तो क्या चलाओ? वचन। घर में क्या रिलीज करो? वचन। आपका सामने पूरा टेढ़ा है, बाइबल को रिलीज करो। एक एक वचन को मन में स्टोर करो, मुंह खोल के डाल देना। वो वचन घर में घूमेगा, सबको तोड़ फोड़ की बना के लाएगा। आप नहीं, आपका ताकत नहीं। अब क्या हम लोग क्या सोचते हैं मालूम है के टाइम, मैं झगड़ा करते इसलिए इतना ये तो चलते गए, ऐसा है तो बाइबल को हमको संबंध ही नहीं है ना। बाइबल बोलेगा क्या तुम्हारे झगड़ा के कारण सब बच गया है? बाइबल बोलेगा मेरा वचन का कारण बच गया है। आपको किधर रुकना पड़ेगा? अभी झगड़ा के साथ है क्या वचन के साथ? आज से क्या बोलेगा मुंह से? सब प्रॉब्लम के लिए वचन बोलो। 4 बार बोल के देखो ना, बाइबल का वचन को बोल बोल कर देखो ना, वो वचन व्यर्थ नहीं लौटेगा। इसलिए मैं जो जो अभी बता रहा हूं सारे बहन लोगों के लिए भविष्यवाणी। आप यहोवा मिलके क्या बनाने वाला है? किसका घर? अपना अपना घर। हालेलुया। तुम्हारे घर में माता पिता रहेगा, बाल बच्चा रहेगा, रिश्तेदार रहेगा, सब तुम्हारा कारण बहुत आगे बढ़ेगा, गवाही देगा। ये सिस्टर का कारण हम लोग आज है। हालेलुया। इसलिए नया नियम में ना हम बहुतों का आशीष बनेगा, ऐसा है ना। हम बहुतों का, हम आशीष नहीं, हमारा लिए नहीं, हम दूसरा क्या आशीर्वाद है। इसलिए आपको बाइबल बार बार बोले तू बर्तन है, दूसरा क्या आशीर्वाद है। आज एक निर्णय ले लो, मेरा घर में मैं बुद्धिमान स्त्री के रूप में खड़ा होना, मूढ़ स्त्री नहीं। आज ये परिवार को प्रभु का नाम में बोल रहा हूं, आप लोगों को बहुत आगे प्रभु आशीष करेगा, पूरा अवस्था बदलेगा। डरो मत। क्या किया आप लोगों को करने के लिए नहीं हुआ ना,
पूरा करने का ताकत प्रभु देगा। पूरा अवस्था प्रभु बदलेगा, चमत्कार करेगा। जो नहीं है पूरा आएगा। प्रभु का आगमन देर होते पूरा हम भी देखेगा। लेकिन आप लोग प्रभु को मानो, प्रभु का बातों को आदर करो। ये जिंदगी के लिए हम तैयार है। आज से हम झगड़ेगा नहीं है। आज से हमारा मुंह में वृत बात हम नहीं करेगा। आज से हम लोग यीशु का वचन को ही बोलेगा। बुद्धिमान समान जिएगा। फिर भी एक बार रिपीट कर रहा हूं, पहले बुद्धिमान होने के लिए क्या चाहिए? यहोवा को भय मानना। सेकंड बात क्या करना? प्रभु से प्रार्थना करना, है ना? क्या करने का? बुद्धि के लिए प्रार्थना करने का। तीसरे बात वचन को क्या करना? ज्यादा प्रभु का वचन को अंदर स्टोर करना। ये वचन अंदर आने का द्वारा हम कौन होएगा? शत्रु शैतान के सामने कौन होगा? कितना अच्छा लिखा ना, ऐसा है तो मैं वचन को बोलेगे इधर के शैतान पूरा झगड़ा की आत्मा पूरा। कारण मेरा मुंह से क्या आ रहे? मैं इधर एक गाली मांगा तो कौन रुकेगा? इधर यीशु भाग जाएगा, कौन रुकेगा? झगड़ा की आत्मा रुक। ये जगह पर वचन स्टोर करके मैं वचन को बोलेगा ना, शत्रु के सामने मैं बुद्धिमान है। वचन आएगा, शैतान पार निकलेगा। अब हम पढ़ागे, आमीन, हालेलुया, बुद्धिमान का संगति में रहना। समझ रहे ना? ये पूरा बातों में तैयार हो जाओ। बातों को आप लोगों माना है थे, यही गांव में प्रभु आप लोगों को बहुत आगे बढ़ाएगा, बहुत आशीष करेगा। प्रभु देना चालू किया है तो कोई भी नहीं रुका सकते। हालेलुया, हालेलुया। मेरा प्रभु है ना, देना चालू किया है तो इला इला कर भर भर कर देने वाला परमेश्वर है। ये पूरा काम प्रभु करेगा। जो जगह पर है हमारे लिए घुटने पर आएंगे।